नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधा तिवारी। मजदूर दिवस या मजबूर दिवस, जी हाँ, अब तो ऐसा ही लगने लगा है। सरकार हो या सरकार में बैठे सिस्टम के धुरंधरों ने इस दिवस को केवल पोस्टर, बैनर और एक इवेंट समझ बैठा है। मजदूरों के दिल की बात या उनकी बेबसी, लाचारी और मजबूरी को कोई समझने वाला नहीं है। कटनी में जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं, उस जगह पर मजदूरों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबकि हालिया खबरों पर सरसरी निगाह डाली जाए तो निर्माण कार्य के दौरान कितने मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं हुई और लापरवाही के कारण उनकी मौत भी हो गई। लेकिन सिस्टम के धुरंधरों की आंखें अभी तक नहीं खुली। 29 अप्रैल 2026 को कन्हवारा ग्राम पंचायत के छेगरा निवासी राजकुमार रजक की पत्नी अंजुबाई रजक ठेकेदार मनोज साहू द्वारा निर्माण कार्य शहकेही राहुल बाग में कराया जा रहा था, जहां पर महिला मजदूर काम कर रही थी। दीवार तोड़ने के दौरान दीवार का एक भाग अंजू रजक के दोनों पैर पर जा गिरा, जिससे मजदूर अंजुबाई के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए और ब्लीडिंग होने लगा। ठेकेदार ने किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल महिला मजदूर के परिजनों को नहीं दिया और एफआईआर के डर के कारण प्राथमिक उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल स्पर्श हॉस्पिटल में कराता रहा और सेटिंग का खेल खेलता रहा। महिला मजदूर की हालत दरबदर खराब होती गई। हालात को देखते हुए उसे जबलपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इलाज के लिए जब पैसों की मांग हुई तो ठेकेदार मनोज साहू महिला मजदूर और उसके परिजनों को छोड़कर भाग गया, जिससे अंजुबाई रजक का समुचित इलाज नहीं हो सका और उसके पैर काले पड़ने लगे। बिगड़ते हालात को देखते हुए परिजनों ने महिला मजदूर को जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक दिन इलाज के बाद बेबस, लाचार, मजबूर महिला मजदूर के दोनों पैरों को डॉक्टरों ने काट दिया। महिला मजदूर का पति दोनों पैरों का कफन दफन करने के लिए जबलपुर से अपने गांव छेगरा आया, जहां पर उसने दोनों पैरों को दफन किया और दूरभाष पर पूरी आप बीती हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी के साथ साझा किया। महिला मजदूर का पति राजकुमार ने बताया कि मेरा और मेरे दोनों बच्चियों का जीवन अंधकार में डूब गया साहब। मेरी बच्चियां अपनी मां के आने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। हमारी पत्नी जीवन मौत के साथ संघर्ष कर रही है। मेरी मदद कीजिए। पंडित राकेश तिवारी ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से बात किया, पूरी घटना से अवगत कराया। जिले के दोनों अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मदद के लिए बस ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शुभ मिश्र और ट्रैफिक पुलिस के कुछ जाबांज आरक्षकों ने हाथ बढ़ाया। देखिए मजबूर मजदूर की बेबसी भरी कहानी। सर मनोज साहू ने मेरे साथ ऐसे दगाबाजी किया कि मेरी बीवी के दोनों पैर कट गए, वहाँ से भाग निकला। अब बताओ मैं क्या करूँ? साहब मेरी माँ का पैर काट दिया है, मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी लोग हम दोनों बहन को काम में गए छोड़कर। हम लोग घर में तक रहे थे कि मम्मी कब आएगी। वहाँ से फोन आया मम्मी को मेरे घर मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रही हूँ, मेरी मम्मी कब आएगी। अंजुबाई रजक वो भी पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी विवशता को दूर करने के लिए, क्योंकि दो बच्चे हैं, उनके भी भरण पोषण के लिए मजदूरी करने जाती थी। लेकिन ठेकेदारी पद्धति के माध्यम से जिस ठेकेदार के पास गई, वहां पर दीवार का काम चल रहा था, दीवार तोड़ने का काम चल रहा था। किसी प्रकार से दीवार तोड़ने की बात जब आई, दीवार टूटने लगी तो पूरा दीवार का भार अंजू रजक के पैर पे आ गया। वहां पे उसकी हालात बहुत ही गंभीर हो गई। मजबूर होकर के एक मजदूर अपनी पत्नी को लेकर के जबलपुर जाता है। जबलपुर में वहां तक पर एक हॉस्पिटल है, वहां तक ठेकेदार तो मौजूद था, लेकिन जब बिल की बात आती है तो ठेकेदार मजबूर मजदूर को छोड़ करके भग जाता है। क्या स्थितियां पैदा हुई होंगी उस मजबूर मजदूर के पास, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, अपने परिवार को संचालित करने के लिए पैसा नहीं। आज हम बात करेंगे क्या है पूरी बातें, किस प्रकार की हालात वहां निर्मित हुई। हम बात करेंगे राजकुमार बर्मन से, क्या घटना हुई। काम में गई थी नदी, माई जी के नदी की इसी पार ठेकेदार ने 11 बजे गिर गई थी। मेरे को 12 बजे खबर दिया गया। जब मैं पहुंचा तो स्पर्श हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ था, वहां से छुट्टी करवा के ऋषि जैन के यहाँ ले आया। इसके बाद जबलपुर लेके गए तो मैं मेडिकल में मैं पर्ची बनवा रहा था, वो बाहर बैठा था। उसके बाद किस लोगों ने उसको भिड़का दिया तो आदि शंकर में ले गया।
आदि शंकर में जब बिल तो आया तो पैट किया उसका, फिर कहता साइन करो नहीं तो लिखे दो तो मैं दवाई करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। भाग दिए सब लोग वहाँ से। जो ठेकेदार था आदि शंकर हॉस्पिटल से भाग गया। हाँ, आगे का इलाज वो नहीं कराया। नहीं कराया। फिर आपने क्या किया? मैं मेट्रो में लेके गया, पहले यहाँ से घर ले आया, वहाँ से लौटा के आदि शंकर से सीधा ले आया मैं घर। फिर सुबह में 12-1 बजे घर से लेके गया, फिर MGM से पूरे मेट्रो लेके जाओ। मेट्रो लेके गया, मेट्रो में मेरी बीवी का हेलमेट हुआ। हेलमेट होने के बाद फिर पैर कटने के लिए बोले, दूसरे दिन पैर कटे। एक दिन हेलमेट रखा पूरा दिन, दूसरे दिन मेरी बीवी के पैर कटे। क्या आपके पत्नी के दोनों पैर काट दिए गए? जी हाँ, दोनों पैर काट दिए गए। उसके बाद आपका संपर्क मोबाइल के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार से हुआ क्या? नहीं, मोबाइल बंद करके रखा हुआ। किसी भी प्रकार की वो आपकी सहायता नहीं किया? नहीं। आपके पास 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़कियां मेरे पास। बेटा आप बड़ी बेटी हो? आंसू है, क्यों रो रही हो? मम्मी के पैर काट दिए गए। मम्मी के पैर काट दिए गए। हाँ। बेटा क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रेया रजक। श्रेया। आधार कार्ड में जिया। मम्मी का इंतजार कर रही है। ये जिस प्रकार से आपने देखा, एक खबर नहीं, एक लाचार मजदूर की ये आवाज है। हमने बहुत रिपोर्टिंग किया, लेकिन आज मेरे भी आंखों में आंसू हैं। जिस प्रकार से एक बेबस मजदूर के साथ सरकार हो या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए वो धुरंधर हो, जो मजदूर दिवस के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर के साथ मजदूर के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। आज ये बेबस परिवार जिस प्रकार से रो रहा है, तड़प रहा है। ये छोटी सी बच्ची ये बोल रही है कि हमारी मां के दोनों पैर काट दिए गए। इस परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कौन जवाबदेही होगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे विषय को संज्ञान में लें। कटनी कलेक्टर ऐसे समय में इस परिवार के साथ विचार विमर्श करें और जो घटना कारित हुई वो ठेकेदार के ऊपर जितनी से सख्त कार्रवाई जो बन सकती है वो कटनी प्रशासन को करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि राजकुमार बर्मन एक मजदूर है, मजबूर है, लेकिन इसकी मजबूरी का फायदा जिस प्रकार से ठेकेदार उठा रहा है या जिसके घर में कार्य चल रहा था वो उठा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के लिए तड़प रहे हैं। लेना होगा संज्ञान इस गरीब परिवार का। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत। भोपाल तक आपसे भी करता है अभी आपके सहयोग से गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर महिला मजदूर की बच सकती है जान और दोनों बच्चों को पुनः मिल पाएगा। माँ का दुलार। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।